अरे यार क्या सीन था स्टार्टिंग में ही जब यूजी अपना ब्लर वाले हाथ धो रहा था। अरे यार कितने पैसे फूके इन लोगों ने इस एपिसोड को एनिमेट करने में। पिछले सीजन से तो एनिमेशन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। तो चलिए जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 1 एंड 2 का रिव्यू शुरू करते हैं। एंड मैं थोड़ा एपिसोड एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, हिंदी में, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाए। वैसे ये एपिसोड जब स्टार्ट हुआ मैं एक ही बात सोच रहा था, जुजुत्सु काइसेन वालों ने फर्स्ट एपिसोड के 1 मिनट में जितना एनिमेशन दिखाया है उतना एनिमेशन वन पंच मैन के पूरे सीजन में देखने को नहीं मिला अपने को। जितना कि मुझे एनिमेशन के बारे में पता है, माप्पा ने सीजन 3 के लिए एनिमेशन स्टाइल थोड़ा चेंज किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है। अगर हम स्टोरी की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 मांगा में से कलिंग गेम आर्क पूरा कवर करेगा, जिसमें कि हमको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि अपने एपिसोड के साथ में देखने को मिल ही रही है। वैसे जुजुत्सु काइसेन ने दोनों ही एपिसोड, अपने फर्स्ट 2 एपिसोड एक ही दिन गिरा दिए, तो ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। पहले दोनों एपिसोड में तो ये लोग अपना पूरा सेटअप ही कर रहे हैं, कलिंग गेम स्टार्ट होने वाली है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब बता रहे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें मज़ा ना आया हो, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फाइट भी देखने को मिली अपने को, जिसमें सबको मज़ा आया ही होगा, ठीक है। तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू में तो बस इतना ही था कि दोनों एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपने ये ड्रॉप कर दिया था या फिर अगर आपने ये नहीं देखा तो जाओ और इस एनीमे को चेकआउट करो। ये अपना जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 1 एंड 2, ठीक है। अब अपने बात करेंगे पूरे स्पॉइलर के साथ। तो अगर किसी ने अभी तक ये दोनों एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाओ वो दोनों एपिसोड देख के आओ और उसके बाद यहाँ से आके कंटिन्यू कर लेना वीडियो। सो इसका इंट्रो सॉन्ग कितना बढ़िया था यार। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे किसी एनीमे का इंट्रो सॉन्ग भी पसंद आया है, और उसमें जो एनिमेशन दिखाया है और जो सीन्स दिखाए वो सारे का सारा पसंद आया है। वरना मैं मोस्ट ऑफ टाइम क्या करता हूँ, अपना इंट्रो स्किप ही मार देता हूँ। अगर आपको भी ये इंट्रो पसंद आया है तो कमेंट मारो यार ज़रा। अरे यार एपिसोड का स्टार्टिंग ही कितना बढ़िया है। हमें यूजी वर्सेस यूटा की फाइट देखने को मिली। एक्चुअली मेरे को पता था कि अपना यूटा यूजी को मारने आ रहा है, इसीलिए मेरे को पता था कि अपना ये यूटा की स्वॉर्ड है। वरना जो बंदा नया पहली बार देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि ये यूटा की स्वॉर्ड है, ना ही उसको ये पता चलने वाला ये फेसबैक है। सो अगर आपको आगे की स्टोरी पता हो, जैसे कि मेरे को पता हो, तो ये सारा फ़ायदा रहता है। उसके बाद जेनिन फैमिली का जो हेयर था वो टपक गया है। उसके बेटे नाओया जेनिन को ऐसा लग रहा है कि अगला हेयर वही बनने वाला है, और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसे मिलेगी। और नाओ बेटा जेनिन ने सब कुछ उसे ही दिया है, लेकिन जब वो मरा था तब उसने जो वसीयत लिखी थी उसमें एक चीज़ उसने मेंशन की थी कि अगर गोजो मर गया या वो मेंटली अनस्टेबल है, मतलब कुछ भी करके अगर गोजो लड़ने की हालत में नहीं है या फिर वो वहाँ पे नहीं रह सकता, तो मेगुमी फुशिगोरो को अगले हेयर बनाया जाएगा। और उसकी जो सारी चीज़ें हैं जी पूरे जेनिन क्लैन की, वो सारी की सारी चीज़ें फुशिगोरो के अंदर आएगी, आई मीन मेगुमी फुशिगोरो के अंदर। क्योंकि टोजी एंड नाओबिटो इन दोनों ने डील की थी कि नाओबिटो टोजी कहाँ बोल रहा हूँ, मेगुमी फुशिगोरो को बाई करेगा टोजी से। ये दोनों के बीच डील हो चुकी थी। वो अलग बात है कि गोजो ने टोजी की मुसीबत दी, टोजी को मार दिया और ये डील नहीं हो पाई। लेकिन मरने से पहले नाओबिटो ने अपनी वसीयत में ये लिखवाया था, तो ऐसा ही होगा। तुम देख रहे हो गोजो के होने ना होने से पूरे क्लैन का लीडर चेंज हो रहा है। यार बंदे का औरा दिख रहे हो। वैसे इस सीजन के वजह से हमको एक बहुत ही बढ़िया वाली फाइट देखने को मिलेगी आगे। एंड इस नाओया फुशिगोरो ना जेनिन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेगुमी फुशिगोरो को मार देगा। उसके बाद यूजी एंड चोजो की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड इमोशनल थी, लेकिन उसके बाद यूजी एंड वो कॉस्पीर की फाइट काफ़ी बढ़िया थी। और वैसे मैं अकेला हूँ या दूसरे किसी को भी अपना यूजी अपना वो क्या बोलते हैं ब्रिज जो था, जो 90 एंगल पे ऊपर जा रहा था, तो वो भाग के उसके टॉप पे जाके वो जो उड़ने वाली स्पिरिट को मारता है, तब जो अपना वो एनिमेशन हुआ, वो मैं अकेला हूँ या तुम लोगों को भी ऐसा लगा कि जो मंदिर करके वो बीच में एक एनिमे आया था वैसा एनिमेशन लगा, जो अपना यूजी वो जो उड़ने वाला होता है उसको बीच में से फाड़ देता है, वो वाला एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। एक बार तुम लोग जाना जॉन 100 का एनिमेशन देखना और ये वाले सीन का एनिमेशन देखना, ये दोनों सीन का एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगा मेरे को, तो जब तक मुझे याद है तब तक, क्योंकि मैंने जो मुनेस बहुत टाइम पहले देखा था। उसके बाद चोचो यूजी एंड नाओया इनकी फाइट तो बढ़िया थी,
लेकिन जब यूटा आने वाला था उसके पहले जो स्पिरिचुअल प्रेशर आया और उसका जो एनिमेशन था, क्या बढ़िया एनिमेशन बनाया है भाई, एकदम सेक्सी। यूजी को ऐसा लगा कि गोजो है, लेकिन उसके बाद वो बोला इज इवन क्रीपियर। वो सुन के भाई क्या मजा आया, तीनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसके बाद यूटा वहाँ आता है, उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद ऑफकोर्स नाओया यूटा की तरफ हो गया, तो अब नाओया एंड अपना चोसो लड़ रहा है और यूटा अपना यूजी के पीछे गया है। यूटा एंड यूजी इन दोनों के बीच क्या फाइट हुई है देखकर बहुत ही ज़्यादा मजा गया। जब यूजी को लग रहा होता है कि अब वो दोनों विदाउट एनी वेपन है, बिकॉज यूजी जस्ट ब्रोक यूटा स्वॉर्ड। उसके बाद जो रिका आई है और उसने जो यूजी को पकड़ा है, मज़ा आ गया देखकर। और उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, जितने भी रिका की वही डब की है जैपनीज डब में, बहुत ही बढ़िया काम किया है, मज़ा आ गया वही सुनकर। सो आई अप्रिशिएट इट योर वर्क, सो प्लीज़ कीप इट अप। मैंने जुजुत्सु काइसेन में जितने भी बंदे लड़की किसी की भी आवाज़ सुनी है, सबसे बढ़िया मेरे को रिका की वॉइस लगी है। अगर आपको भी रिका की वॉइस सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी है तो कमेंट में आओ और जितने भी इसको डब किया है उसकी तारीफ करो। सो यूटा ने यूजी को मार दिया, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस था। सो ये सारी बातें छोड़ो, लेकिन जब अपना यूजी का ब्लर गिरा होता है, वो एनिमेशन भाई क्या एनिमेशन बनाया तुम लोगों ने यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही केड़ा। वैसे मैं मांगा रीडर हूँ तो मुझे पता है कि यूजी नहीं मरा, ये सब यूटा ने नाटक किया है, जो कि आपको एपिसोड 2 में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में, क्योंकि इन लोगों ने दोनों एपिसोड एक साथ ही गिरा है। वैसे यार इन लोगों ने एपिसोड 1 का क्या एंड किया है, मजा गया यार। अगर जो बंदा सिर्फ एनीमे देख रहा है तो उसके लिए तो भाई ऐसा हो जाएगा भाई ये यूजी मर कैसे गए, तो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो नाइस स्ट्रेटजी। ओके, तो अब अपने बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में ऑफकोर्स। तो अभी अपना चल रहा है नाओया वर्सेस चोसो की बैटल हो तो यार ऐसी हो, अपने को इसमें क्लोज रेंज अटैक भी देखने को मिले, मिड रेंज अटैक भी देखने को मिले। और वैसे नाओया एंड सोचो ये दोनों की कर्स टेक्निक कैसे वर्क करती है मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, लेकिन अगर तुम लोग डिमांड करोगे कि इस पर वीडियो बना दो तो मैं खुशी खुशी इस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं ये दोनों की पावर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, सो अगर तुम्हें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट में आओ एंड कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे ये वाली फाइट चोसो जीत गया था, उसने नाओया को ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन यूटा ने आकर उसको बचा लिया। अरे यार मरने देता उसको, क्यों बचाया। वैसे यूटा ने नाओया को हील कर दिया है एंड उसको टॉप ऑफिसर के पास भेज दिया है ये बताने के लिए कि यूजी मर गया है। वैसे डोंट वरी, यूजी एंड चोसो ये दोनों जिंदा है अभी। वैसे यूजी को उसकी मम, पापा एंड दादाजी सबको याद आ गए, जबकि वो क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट पैदा ही हुआ था और ये तीनों बात कर रहे थे। एंड हमें यहाँ ये जानने को मिलता है कि ये BSD के केंजाकू, जब यूजी की माँ ने जब अपना यूजी को जन्म दिया था तब वो मर गई थी और इस केंजाकू ने उसकी माँ की बॉडी टेक ओवर कर ली थी BSD की साला। सच्ची में बहुत ही हरामी मानू चाहिए। सो अब फाइनली अपना यूजी, यूटा एंड मेगुमी ये तीनों एक साथ में और इनके बीच बातचीत चल रही है। इस पूरी बातचीत में आपको जितने पॉइंट जानना जरूरी है वो सारे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ एक एक। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि गोजो को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए उसने यूटा को पहले ही बता दिया था कि यूजी का ध्यान रखे। तो यूटा ने ये सब नाटक यूजी को बचाने के लिए किया था। सेकंड बात ये है कि मेगुमी की जो बहन है वो भी कलिंग गेम का पार्ट बन चुकी है और वो अपनी बहन को बचाना चाहता है और इसीलिए वो अपना यूजी के पास आया है ताकि उसको यूजी की हेल्प मिल सके। तीसरी बात ये है कि ये सारे लोग अब अपना टेंगेन से मिलने जाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को जानना है कि अपना गोजो को वो जो कर्स टूल था उसमें से अपना अनसील कैसे करे। ठीक है, उसके बाद अपना यूजी को ये जानना है कि नोबारा की हालत कैसी है। वैसे फुचिगोरो ने कुछ बताया लेकिन वो क्या बोलते हैं उन लोगों ने म्यूट कर दिया, हमको सुनाई नहीं दिए। वैसे मेरे को पता है कि लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता के स्पॉइल नहीं करूँगा, तो डोंट वरी। ठीक है, एंड कोई भी कमेंट में किसी को स्पॉइल मत करना, ठीक है, वरना मैं कमेंट तुरंत ही डिलीट कर दूंगा। उसके बाद चोसो ऐसा बोलता है कि मैं मेरे भाइयों के बॉडी पार्ट्स अभी भी महसूस कर सकता हूँ, भले ही वो कितने ही क्या बोलते हैं कम से कम हो जाए, लेकिन वो पाँचों के पाँचों भाइयों के पार्ट एक ही जगह पे तो मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। और वो अभी जुजुत्सु आई के फॉरबिडन वॉल्ट में, जो कि अभी टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर में है। सो
ये लोग वहाँ पे जाएंगे। और जिसको नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, तो यही वो जगह है जहाँ पे अपना टेंगेन रहता है। लेकिन टेंगेन से मिलने के लिए तुम्हें 1000 कॉरिडोर नहीं 1000 दरवाज़ों में से एक ही दरवाज़ा है जो कि अपना उस कॉरिडोर में जाता है। वो दरवाज़ा तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। और अगर तुम वहाँ पे पहुँच भी गए और अगर टेंगेन नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो तो तुम उससे नहीं मिल पाओगे, ठीक है। तो वो एक दरवाज़ा ढूंढने में अपना चोचो अपनी हेल्प करेगा इन लोगों की। वैसे जब यूजी ने बोला कि अभी के लिए तुम इसे मेरा बड़ा भाई मान सकते हो, तब चोचो का रिएक्शन सच्ची में देखने लायक था यार, मजा आ गया वो देखकर। उसके बाद चोचो अपना रेडी ही था कि यूजी आके उसको हर्ट करेगा, लेकिन यूजी बोलता है लेट्स गो बाय। चोचो के सारे अरमानों पर उसने पानी पी दिया। लेकिन चलो एटलीस्ट चोचो की जो बहुत टाइम से एक इच्छा थी कि यूजी उसको अपना बड़ा भाई बोले, चलो एटलीस्ट उसकी ये एक इच्छा तो पूरी हो गई। चोचो सोना नहीं है भाई, एक दिन तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। यूजी तेरे को गले से लगाएगा, ठीक है, कीप गोइंग। वैसे ये लोग टेंगेन के कॉरिडोर तक पहुंच गए, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं क्योंकि टेंगेन ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। ये प्लान यूकी का था। उसको ऐसा लगा कि क्योंकि 6 साइज सील हो चुकी है तो अब टेंगेन आके इनसे मिलेगा, लेकिन वो डेफिनेटली गलत साबित हो चुकी है। तो ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे, तभी पीछे से टेंगेन की आवाज़ आती है कि क्या तुम लोग जा रहे हो। उसके बाद वो सभी के नाम एंड सभी के बारे में बता देता है, ठीक है। वैसे टेंगेन की जो डिज़ाइन बनाई है बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनाई है यार, देख के मज़ा आ गया सच्ची में यार। सो तुम लोगों को टेंगेन की डिज़ाइन कैसे लगी कमेंट में बताओ। सो आज के 2 एपिसोड में बस इतना ही था। वैसे टेंगेन को बाहर नहीं आना चाहिए था, क्यों, वो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एंड मैंने तुम लोगों को कलिंग गेम के रूल्स नहीं बताए, तो ऐसा मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ। मैं कल या परसों एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपना कलिंग गेम के सारे रूल्स मैं तुमको बड़े वाले एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वेट फॉर दैट वीडियो 2। सो मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, किसका वेट कर रहे हो।